अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटे, कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो आप लोगों में से किस किस बच्चे ने पढ़ा होगा? जी, एक दफा रीड किया था उसे? इसमें हमने रीजनरेशन, ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था। ठीक है, अच्छा जी, सारा उजैर आपने रीड किया था। ठीक है, और किस बच्चे ने रीड किया था? बेटे अगर लर्निंग का टाइम ना मिले तो तब भी एक दफा रीडिंग जरूर किया करें। ठीक है, जो आपको पढ़ाया जाता है उसको रीड कर लिया करें। ओके उर्दू क्या? अच्छा जी, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब हमने पढ़नी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हाँ जी, सिमल बेटे आप काफी दिनों से नहीं आ रही, या आप किसी और आईडी से एंटर होती है? जी सिमल, ये दो बच्चियां सिमल कौन है? एक सिमल कामरान और दूसरी बच्ची कौन सी है? सिमल है, सिंपल। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। अब आज का टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है बेटे, आपको मालूम है कि रिप्रोडक्शन कौन सा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जनरेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्योंकि आर्ट जो है इस पर लाइफ किस तरह से पॉसिबल है? अगर आप ही की तरह के ऑर्गेनिजम्स डेवलप नहीं होंगे तो क्या होगा कि जिंदगी जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है ना, कुछ ऐसी स्पीशी है जो कि आप जो है वो इसमें अर्थ पर जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो जैसे डायनासोर्स हैं और दूसरे भी कुछ और ऐसे एनिमल्स हैं जो कि आप जो है वो नजर नहीं आते। अच्छा जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें हमने डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़े थे, जिसमें हमने बर्डिंग पढ़ा था। ठीक है, बर्डिंग का प्रोसेस पढ़ा था, यीस्ट में पढ़ा था। ठीक है, बाइंड्री फिशन है, अमीबा पैरामीशियम में पढ़ी थी, मल्टीपल फिशन जो है वो प्लाज्मोडियम में हमने पढ़ा था। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन जो है किसमें? स्पायरोगायरा जो है उसमें पढ़ी है। रीजनरेशन जो है वो हमने स्टारफिश में पढ़ी थी। इसके अलावा मैंने आपको लिजर्ड्स की भी एग्जांपल दी थी कि उनकी भी टेल अगर कट हो जाए तो वो रीजनरेट हो जाती है। इसके अलावा हमारी स्किन भी रीजनरेट होती है, क्योंकि अगर हमें हमारी स्किन पे कट लग जाए तो दोबारा, पता है ना आपको, वो दोबारा से जो है वो डेवलप हो जाती है उस जगह पे, और वो जो वूंड जो होता है या कट जो लगा होता है वो क्या होता है, रिकवर हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, sexual reproduction in animals. It is the most common method of reproduction in higher animals. ठीक है, ये क्या है? मोस्ट कॉमन मेथड है किसमें? हायर एनिमल्स में। इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, वन मेल एंड अदर फीमेल। ठीक है, इसमें इस टाइप की रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टू टाइप्स के जो हैं इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी वन पेरेंट जो है वो क्या होता है, मेल होता है, और दूसरा कौन सा है? फीमेल है। ठीक है, बोथ पेरेंट्स आर एबल टू प्रोड्यूस गेमीट्स सेपरेटली। ठीक है, अब उनकी पेरेंट्स की एबिलिटी होती है कि वो गेमीट्स जो हैं वो सेपरेटली प्रोड्यूस कर सकें। द मेल पेरेंट गेमीट प्रोड्यूसेस द स्पर्म्स। ठीक है, मेल पेरेंट जो है जो गेमीट्स प्रोड्यूस करता है उसे क्या कहते हैं? स्पर्म्स कहते हैं। ठीक है, while the female parent gamete produces the eggs। ठीक है, फीमेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? एग्स प्रोड्यूस करती हैं, और मेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। बोथ स्पर्म्स एंड एग्स कंबाइन
टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट। ठीक है। अच्छा जी, ये प्रोसेस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी जो हमने पढ़ा है कि ये किसमें होता है, हायर एनिमल्स में होता है। ठीक। अब इसमें जो है वो टू पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। वन इज मेल एंड द सेकेंड वन इज फीमेल। ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई है कि मेल और फीमेल पेरेंट्स जो हैं ये सेपरेटली गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब मेल पेरेंट्स जो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्म्स कहते हैं। ठीक है। दीज आर, ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, गैमीट्स में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। और फीमेल्स जो हैं जो प्रोड्यूस करती हैं वो फीमेल गैमीट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एग्स। ये मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं यानी स्पर्म और एग्स जो हैं जब ये कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म अ जाइगोट। दे कंबाइन टू प्रोड्यूस अ जाइगोट। ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब क्या है प्रोसेस, कौन सा है, फर्टिलाइजेशन का। कौन सा प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन। The process in which the process of fusion of sperm and eggs, this is called as the process of fertilization. ठीक है। जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो कहाँ चले जाते हैं, स्टिग्मा पे चले जाते हैं, जो फीमेल पार्ट है प्लांट का। ठीक है। वहां पर ग्रो करते हैं, उसमें से गैमीट्स निकलते हैं पॉलन ग्रेन्स से। जो सेल्स होते हैं वो किससे कंबाइन करते हैं, ओव्यूल से, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है उसे क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज टेस्टिस। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड एज ओवरी। ठीक है। ये टेस्टिस जो हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस स्पर्म्स। ठीक है। और ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं, दे प्रोड्यूस एग्स। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, द जाइगोट देन डिवाइड्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। अब मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या बन जाता है, वो ये जाइगोट बन जाता है। ठीक है। और ये जाइगोट जो है फिर फर्दर डिवाइड होके, ठीक है, यानी सेल्स जो हैं इसमें डिवाइड होते हैं। डिवाइड होते हैं 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से सेल्स जो हैं वो डिवाइड होके इंक्रीज करते हैं।
ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सीड्स जो हैं इसमें एक छोटा सा प्लांट होता है जिसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। और जो एनिमल्स में जो छोटा बेबी होता है, जैसे जो है वो आपने देखा होगा, ये जो एग होता है जब ये फर्टिलाइज होता है, हैन का जो एग होता है जब फर्टिलाइज होता है तो उसके अंदर जो है वो एक, अक्सर आपने देखा होगा अंडे जो हैं वो जब आप खराब हो जाते हैं तो उसके अंदर वो ब्लड नजर आता है छोटा सा, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया होता है, ठीक है। उसमें क्या है, जाइगोट जो है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, it forms an embryo which divides repeatedly to form large number of cells to develop into a new organism, ठीक है। इससे जो है वो फिर नया ऑर्गेनिज्म जो है वो इस एम्ब्रियो से डेवलप हो जाता है, ठीक है। मैनी एनिमल्स लाइक फ्रॉग, कैट, डॉग्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिश एंड ह्यूमंस, ठीक है, एक्सेट्रा, दे अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इन तमाम ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो डायग्राम भी एक बनी हुई है, वो मैं बना देती हूँ आपके लिए, ठीक है, जिसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है यहाँ पर दिखाया हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज ओवम, ठीक है, या समझते हैं कि इसको एग कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो कौन सा प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, जिसमें स्पर्म्स जो हैं इसके अंदर एंटर होते हैं, ठीक है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म जो है इसके अंदर एंटर होता है, ठीक है, और इसका न्यूक्लियस जो है फिर इसके साथ कंबाइन करता है, और कौन सा प्रोसेस होता है यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसमें देखें, इसमें क्या होता है, इसकी फिर ये जो आउटर वॉल जो है ये थोड़ी सी जो है वो हार्ड हो जाती है, ठीक है। और इसमें एग और इसके जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है, फ्यूजिंग न्यूक्लियाई। आपको पता है ना, सेल के सेंटर में जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज जाइगोट। फिर मैंने आपको बताया कि ये फिर सेल्स, ये सेल जो है फिर एनलार्ज करता है, किससे करता है, डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद जो है वो सेल्स जो है वो इंक्रीज होना शुरू होते हैं, और ये जाइगोट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है, यहाँ पर जो एग्जांपल दी हुई है, रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग, ठीक है, ये तो आप 5 क्लास में भी पढ़ते रहे, जिसमें आपको पता है कि ऑल फ्रॉग्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बट दे हैज फ्रॉम एग्स। तो ये किससे, फ्रॉग्स जो है वो नए फ्रॉग्स निकलते हैं, एग्स से निकलते हैं, ठीक है। In some cases the female frogs releases eggs in water, ठीक है। अब होता क्या है इस प्रोसेस में कि फ्रॉग्स जो है वो अंडे कहाँ देते हैं, पानी के अंदर देते हैं अंडे, ठीक है। उसके बाद जो मेल फ्रॉग्स हैं वो उस पर स्प्रिंकल करते हैं, क्या चीज, स्पर्म स्प्रिंकल करते हैं, और जब स्पर्म्स जो है वो एग के साथ कंबाइन करते हैं तो प्रोसेस कौन सा होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। इस तरह की फर्टिलाइजेशन जिसमें एग्स जो है वो ले किए जाते हैं और स्पर्म्स जो है बाहर से एंटर होके जो उस पे क्या करते हैं, उसके साथ
जो है वो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, और ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। बट इन सम अदर केसेस मेल फ्रॉग्स पुट द स्पर्म्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। और कुछ फ्रॉग्स जो है इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है, यानी एग्स ले होने से पहले ही जो है वो स्पर्म्स जो है उसके साथ कंबाइन करते हैं और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। इस टाइप की फर्टिलाइजेशन कौन सी कहलाती है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, उसके बाद जो है वो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट से क्या बनता है, टैडपोल बनता है, ठीक है। इस एग से जो है वो हैच करता है एंड स्टार्ट्स टू लिव इन वाटर, और ये जो है किसमें रहना शुरू कर देता है, पानी में रहना शुरू कर देता है, ठीक है। बट द टेल इज स्टिल प्रेजेंट, उसमें जो है वो टेल प्रेजेंट होती है क्योंकि उसने पानी के नीचे रहना होता है, स्विम करना होता है। देन इट कन्वर्ट्स इनटू फ्रॉगलेट, उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रॉगलेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब टैडपोल जो है इसमें लंग्स होते हैं जैसे फिश में होते हैं, इस तरह से ये लंग्स जब ये फ्रॉगलेट में कन्वर्ट होता है तो ये जो है गिल्स जो है, सॉरी, यानी पानी के अंदर जब रहता है गिल्स होते हैं इसमें, जब ये ऊपर की साइड पर आता है यानी खुश्की पे आता है तो क्या होता है, इसमें लंग्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। एट दिस स्टेज द बॉडी श्रिंक्स एंड लेग्स आर फॉर्म, इसमें क्या होता है, उसकी बॉडी श्रिंक होती है और लेग्स भी बन जाती हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो टेल अभी भी प्रेजेंट होती है और कुछ देर के बाद टेल श्रिंक हो जाती है, लंग्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बैक लेग्स भी जो है वो ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। नाउ द एडल्ट फ्रॉग हैज बीन फॉर्म, दिस कंप्लीट चेंज इन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। यानी इस तरह की चेंज जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो कंप्लीटली एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कंप्लीटली चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है वन ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। सॉरी, वन स्टेज से दूसरे स्टेज में कंप्लीटली चेंज हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको अब हम जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यानी ज्यादातर ये हायर एनिमल्स में होती है। अब इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वन इज मेल एंड द अदर वन इज फीमेल। अब मेल जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमीट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमीट्स जो हैं वो क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, और फीमेल गैमीट्स क्या होते हैं, एग्स होते हैं, ठीक है। अब ये स्पर्म्स और एग्स जो हैं जब एक दूसरे से कंबाइन करते हैं या फ्यूज होते हैं एक दूसरे में, तो क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं। जैसा कि मैंने ये डायग्राम बनाई है यहाँ पर, ये ओवम है, एग है, इसके साथ जो है ये स्पर्म्स जो हैं, इसमें एक जो है वो एंटर हो जाता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब ये एंटर हो जाता है ये स्पर्म इसके अंदर, तो ये तो आउटर कवरिंग थोड़ी सी हार्ड हो जाती है उसकी, और ये यहाँ पर जो है वो क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। फिर जाइगोट में सेल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं, और डिवाइड होने के बाद जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और एम्ब्रियो जो है वो फिर न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसकी जो हमने एग्जांपल पढ़ी है उसमें, सॉरी, यहाँ पर हम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी पढ़ लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है, जिसमें स्पर्म्स और एग्स एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, तो उसको प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का कहलाता है। ये कौन सी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैंने अब आपको बताया टेस्टिस होते हैं जिसमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो ओवरीज होते हैं जिसमें एग्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और ये जब दोनों कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। हमने पढ़ी है फ्रॉग की एग्जांपल, फ्रॉग में मैंने आपको बताया कि फीमेल्स जो हैं वो एग वाटर में ले करती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो मेल जो फ्रॉग्स होते हैं उस पे जो है वो स्पर्म स्प्रिंकल करते हैं, उसके बाद जो है दोनों स्पर्म्स और एग्स जो है वो कंबाइन करते हैं और जाइगोट बन जाता है, ठीक है।
फिर वो जायगोट जो है उसमें से जो है वो टैडपोल जो है वो हैच करता है, ठीक है, इन एग्स में से निकल जाता है, और वो फिर पानी में ही है उसका लाइफ साइकिल, क्योंकि उसमें गिल्स होते हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल फिश की तरह जो है वो पानी के नीचे ही रहता है। उसके बाद फ्रॉगलेट जो है वो डेवलप होता है। फ्रॉगलेट जो है फिर इसकी लेग्स जो है डेवलप होती हैं, लंग्स बनते हैं। इसके अलावा टेल जो है आहिस्ता आहिस्ता इसकी खत्म हो जाती है, और ये फिर जो है वो जमीन पे ही रहना शुरू कर देता है, ठीक है। अब फ्रॉग्स जो है इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो है वो एग्स जो है अनफर्टिलाइज होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बाहर पानी में जो है वो मेल फ्रॉग्स जो हैं वो स्पर्म्स ऐड करते हैं उसमें, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो एग्स जो हैच होते हैं वो क्या है, फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इस टॉपिक को आप जो है वो अच्छी तरह से बेटे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इससे रेलेवेंट मैं देख लेती हूँ कि जो लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो फिर आप याद कर लीजिएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स विद एग्जांपल, ठीक है। ये जो आज का टॉपिक हमने पढ़ा है ये इसी से रेलेवेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट एंड लर्न लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ यूनिट नंबर 3, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ, लेकिन अभी आपने क्लास लीव नहीं करनी, ठीक है। जी बेटे, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। बेटे थोड़ा सा ना ऊंचा बोला करें, आपकी आवाज बहुत ही कम आती है। जी अमायमा। जी बेटे बताइए। हैदर शाहिद कौन है? बच्चे बच्चा है बच्ची है? Miss, no any question. मिस गर्ल जी कोई क्वेश्चन नहीं है? No, miss. Miss. बेटे हैदर शाहिद ये कौन सा बच्चा है? यस मिस आपकी जो क्लास है वो बॉयज की सेपरेट नहीं होती? जी हैदर, हैदर के नाम से कौन सी बच्ची रह रही है? मिस मी नाम बताइएगा बेटे अपना। जुनैरा शाहिद क्या नाम है? सॉरी राइट कर दें। जुनैरा शाहिद जुनैरा शाहिद, अच्छा। वो फिर बेटे ना आपकी अटेंडेंस जब लगानी होती है तो फिर अटेंडेंस नहीं लगती, ठीक है। तो कोशिश क्या करें कि अपने ही नाम से एंटर हुआ करें, ठीक है। ओके मिस ओके ओके बेटे, अल्लाह हाफिज। Allah